तो इसका एक और मतलब है, हमारे शरीर से और प्रत्येक जीव से 3 चीज़ें जुड़ी हैं: देश, काल और परिस्थितियाँ। देश माने प्लेस, काल माने टाइम और परिस्थितियाँ माने कंडीशन। तो इनको कहते हैं देश, काल, परिस्थितियाँ। और इन तीनों से हमारे शरीर भी बना है और पूरा ये जो हमारा ग्रह है, पूरा ब्रह्मांड है, इसमें जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं ये सब इन 3 चीज़ों से बंधे हैं और इन 3 चीज़ों से जीव भी बंधा है। तो जीव के साथ ये 3 चीज़ें लगी रहती हैं और जो जीव जहाँ पर पैदा होता है वहाँ पर ही उसके लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके दिनचर्या के लिए, उसके जीने के लिए निदान भी बने हैं, उसके खान पान भी बना है। तो इन सब को देखते हुए आदमी को अपने कल्चर के हिसाब से, अपने नेचर के हिसाब से ये चीज़ें तय करनी होती हैं। तो पहले ज़माने में आग जलाने का भी एक तरीका होता है। ये हैं छिलके, छूल बुने हुए हैं। ये छिलके जला दिए। ये है चीड़ के पेड़ की लकड़ी और जिसमें होता है रेजिन, लीसा। तो ये हमारे गाँव पहाड़ में पहले आग जलाने इसके ये साधन बने। तो मित्रों अब इसमें ये जल गई हमारी आग। आग जलाना भी बड़ी एक कला होती है और इस तरीके से आग ये छूल लें हमें आग जलाए। तो आज हम यहाँ बनाएंगे कोयराल की सब्जी ना। ये है कोयराल, धोना है इसको। हाँ। एक बार इसको गर्म पानी से धोएंगे हम थोड़ा, तो इसमें से साफ करके और इसकी बनाएंगे सब्जी कोयराल की। ये मैं ले आया धुआर, दिखाता हूँ। ये है स्प्रिंग धुआर, यानी एक होता है स्प्रिंग प्याज के पत्ते, लेकिन ये अंदर से होते हैं खोखले, इसलिए कहते हैं इसको धुआर। धुआर हम इनसे सुखाई से, लेकिन हम इसमें डाल रहे हैं कच्चा धुआर। और इतना मोटा मोटा काट लेते हैं इसको। ये तो ये काट दिया हमने धुआर। अब दिया हमने और ये रख दी हमने कढ़ाई। और ये हमारा कोयराल। आज बनेगी कोयराल की सब्जी। तो कोयराल है साग बड़ोन बहुत लोग कम जानन। तो मित्रों कई लोग कह रहे थे कि हमने रायता तो खाया है, अचार भी खाया है, सब्जी कैसे बनती है। थोड़ा सा इसमें तेल की मात्रा हम अपने हिसाब से थोड़ा सा बढ़ा देंगे, यानी कि एक छोटा डाड़ू इतना तेल डाल देते हैं। ये दिगुत जीरा धनी ले से साबुत लाना पड़ेगा। तो कुछ हमने धनिया इसको हाथ में मसल के डाल दिया, ये, और ये डाल दिया जीरा, और ये डाल दिया नार पहले। ये तो इधर थोड़ा सा नार को हम पहले भून लेते हैं।
गया। गुहार और आलू की सब्जी भी हम बना सकते थे, लेकिन गुहार में ही हम मिलाएंगे। इसको थोड़ा भूनने के बाद ये अलमरे हुआ है लाल पकता ना करेंगे पकता है बेकार। तो हमने डाल दी इसमें हल्की हल्दी और ये धनिया पाउडर, जीरा साबुत डाला है और ये डाल दिया वो नमक की गई, नमक से अंकुर नमक ये बिल्कुल चाइनीज दाल डालने का ना दोनों, ये बुर्र करके बिल्कुल जर्द करके गिर रहा है, बर्र करके गिर रहा है बुनन। तो ये डाल दिया में मसाला, कोई ज़्यादा मसाले नहीं, और ये इसको चला दिया। और घुमार के पानी के साथ और इसके पानी के साथ कुराल डाल दिया हमने। ये अगर कोई ज़्यादा आलू खाना चाहता है तो आलू डाल सकता है। ये बन गई कुराल की सब्जी। ये लो बस कुराल तोड़े धोया और इसको अलग अलग कर दिए। आप धुमार की जगह प्याज भी डाल सकते हैं, हमने तो शुद्ध शाकाहारी बना दिया है खाने के लिए। तो कुछ लोग चाहें इसमें प्याज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और प्याज के साथ और बढ़िया होगा ये खाने में। और चीज़ें मिलाएंगे तो सब शिमला मिर्च ले मिलेंगे। और इसको चाहें तो लोग इसको रसदार भी बना सकते हैं, सूप भी इसका बन सकता है, तरी वाली सब्जी रसे वाली। और अगर सूखा बनाना है तो सूखा इस तरीके से बनेगा, थोड़ी देर पकने के बाद, और मट्ठे के साथ बस रोटी, सुबह नाश्ते की सब्जी सबसे बढ़िया है। ये है कोराल की सब्जी। तो इसको तकरीबन 25 मिनट इसको पकने देंगे, और ये हल्का हल्का इसी के रस में पानी में पकेगा, और पकने के बाद ये हो जाएगा खाने के तैयार। और इसमें लगा देते हैं हम एक ढकना। तो मित्रों ये होगी कुराल की सब्जी तैयार। बस 25 मिनट के बाद इसको निकालेंगे, मट्ठे के साथ रोटी और सब्जी इसको खा लेंगे, सूखी सब्जी। तो ये है कुराल की सब्जी चूल्हे। तो ये आ गई कुराल की सब्जी सूखी वाली, और इसके साथ खावा पूरी, एक पूरी, दो खा लो, 2 पूरी मट्ठा। और ये है कुराल, बढ़िया सी सब्जी इसकी बन रही है, सूखी, जानदार शानदार। नमस्कार मित्रों, सुबह के बज गए हैं 9, और कल शाम को हमने खाई कुराल की सब्जी। और आप लोगों ने देखा होगा शाम को हमने जो कुराल की सब्जी बनाई और कुराल की सब्जी खाई। और सुबह के 9 बजे फिर यही कार्यक्रम चल गया है। गायों ने पी लिया पानी, खाना खा लिया, अब ये हैं आराम करने के मूड में, और करने लगे खटर बटर। की खाने थे आप किन्नो ही और किन्नो खराई। ओहो हो, अब तो ले चाहिए रे बता बहुत बात है। तो किन्नो आप हवाले से नहीं पुष्पा का नाम वहाँ ले जा चरोणी है। नहीं तो मुझे चरों पा रहा हूँ अब
सालन खाने दल किन्नो दौड़े गए पानी 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 हटा आ फिर आ तो गांव पहाड़ का मौसम पल पल बदल रहा है। सुबह बहुत ठंड हो गई थी और अभी फिर धूप आ गई है। हल्की हवा लग रही है। सुबह हो गया था जाड़ा। बेली कुरालो साग खा फिर कौशरे पे आराम है बढ़िया भी मट्ठे देकर कुरालो साग ताज का भी हुणे एल रत्ता ही ले जाएगा रत्ता ही नहीं फिर। तो जो हमारे हिमालयी क्षेत्रों में लोग शाकाहारी भोजन करते हैं ना, उनको बहुत विभिन्न किस्म के साग सब्जी और बहुत किस्म के अनाज खाने की बहुत ज़रूरत पड़ती है शरीर को। हमारे गांव पहाड़ में ये वर्षों से चलन रहा है। जो भी सीजनल सब्जियां होती हैं और जो भी वनस्पतियां होती हैं, उनका भरपूर इस्तेमाल लोग पहले से करते आ रहे हैं। और जो भी हम सब्जियां ये सब बनाते हैं ना, यहाँ पे कल भी हमने जो बनाया वो ठेठ पहाड़ी स्टाइल में सब्जी बनाई है। तो कई लोग मित्र लोग हंसले कर सकना नहीं इसके साग बड़ा कोई रालों के तुम हूँ हाने कोई मजाक बढ़ा ले इसके गंवार ने जहाँ साग खाई नल गए। राम जी ने जब 14 सालों वनवास हुए, राम जी ने जंगल में तई कंद मूल फल खाइन और तसी का 14 साल बिताबेर फिर अपन अयोध्या ही लौटिन और राज्याभिषेक करो। कोई रालो फूल राम जी उनका बहुत पसंद है। कई मित्र कौन रे हमन की शुगर और कमजोरी तय तय की कोनो दवाई बताओगा। अब दवाई हम की बतने रहे हैं। गाँव पहाड़ में पहली तो शुगर उगर तस किस्म बीमारी के ऊँची नहीं ऊँची कोई जाना ले नहीं हेले शगन नीले होने। लेकिन तो ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते थे सीजनल खाना और मेथी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता था। मेथी गुद चाय में डाल भी मेथी चाय पी जाए, मेथी लड्डू खाई जनन, जो खेत में हरी मेथ बोई भाई तीत सब्जी खाई जाए, करियाल खाई जनन, जो हमारे पपीछन ये पत्तर रहता है वह मुख में डाल भी चबाई जनन। पपीते की पत्तियाँ हाँ रहता है बहुत। यो गीठ हमारी हो जो यो गीठ से यो ले शुगर रहता है, शुगर फ्री से हो। और तोले खान भी सीजन में यो तो सीजन में खान भी कोयले सब्जी सीजन में खान। तो मित्रों हमारे वहाँ कहा जाता था मनुष्य का शरीर जो है ना वो बीमारियों का घर है और बीमारियाँ मनुष्य के शरीर में होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमारे वहाँ विधान ये रहा है कि हम दिनचर्या, मासचर्या, ऋतुचर्या और वर्ष भर की जो दिनचर्या है उस पर ज़्यादा हम ध्यान दिया करते थे। और हमारा भी जो अपने ब्लॉग के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से हम बताते हैं दिनचर्या। दिनचर्या का मतलब होता है सुबह सूर्योदय से और सूर्योदय से पहले। तो मित्रों मनुष्य का शरीर सिर्फ काम करने के लिए बना है और हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं उन सारे अंगों से हमें काम लेना चाहिए। आजकल क्या है, मनुष्य के बहुत सारे शरीर के अंगों से कोई काम नहीं होता है। मित्रों हमारे दिन भर के विभिन्न दिनचर्या को करने पर हम शरीर के हर हिस्से से काम लेते हैं और घुटनों से भी काम लेते हैं, नाखून से भी काम लेते हैं, अंगुली से भी काम लेते हैं, सब चीज़ से लोग काम लेते हैं। और जितना भी शरीर से काम लिया जाए, जितना भी काम किया जाए तो तभी जाकर के शरीर स्वस्थ रहता है और बीमारी ले साड़ी जनन बीमारी साड़ी जनी रहा फिर कह घुन पीड़ा रहा। अब वो बैठ गयो यार घुनन पीड़ा कह तो अगर काम में निकल ले घुनन पीड़ा और बैग गई एल रहता है 3 बजी 4 बजी कोई मैच ना उठ सकन किले आंग एल घाली रू नन रात उनन मैल उठण सका। अगर मन बुलाला चमका उठ गयो जैसे जड़न में उठो बस 1 2 3 कर फिर बिस्तर। तो अचलन को नेविया पॉली टाइम में बहुत ज्यादा नींद उन्हें रहता है। नींद उन्हें भै जैसे पेड़न में पौया हूँ तस्के मैसन में ले पौया उन्हें भै। तो मित्रों आराम अगर जो शरीर को देगा तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां होंगी
और जो आदमी अपने शरीर को थका के चूर करेगा और रत्ते 4 बजे 1 2 3 करवेर बिस्तर बटे उठल और चमक ठाड़ोल, भले भी शरीर जवाब देने लग रही हो तब भी उसको बाहर उठना है, काम करना है। और काम करेगा तो शरीर में स्फूर्ति आ जाएगी। और अचलन उन्हें भी रत्ते उठबेर आदिम बोला नाश्ता करना है, नाश्ता हमें रत्ते उठबेर पहले काम करन भी 8:30 बजे जाने 4 घंटे नहान धोन काम करन भी फिर खाने भी, फिर हमें 8:30 बजे 9 बजे खाने भी हो जब भूख लग गए। तो आजकल आदमी बगैर भूख के खाना खा रहा है और खाना भी अपने ऋतु के हिसाब से नहीं खा रहा है। और जो दिनचर्या है उसकी दिनचर्या नियमित नहीं है। तो ये सब चीज़ें हमारे शरीर में बीमारियों को बढ़ाती है और उसका निदान आदमी ने समझ लिया गोली। तो मित्रों, शरीर में जो दुख बीमारियां हैं, जितनी भी बीमारियां, उसका निदान गोली नहीं है, उसका निदान है काम। बहुत सारे बीमार ने इलाज से सुन पोरू मेले सुन दपड़ो मेरा कमर पीड़ है तुम्हारे पेट को तो गिला है वो दिन कमर पीड़ है। हाँ, जब कमर मले पेट मले हल्का का सुन खाली न लाग जान नंगे शरीर में इसके न लागन एक कपड़ो धरण पड़ा फिर बिच्छू घास लगाई जा जल्ले दर्द है ये लगुणों के लिए परमाणु खाली लगुण से करने लागन। हमें जोशी जी ना पेट मले बिच्छू लगा और पछिलवा कमर मले लगा है गयो थोड़ी देर बिच्छू लगो और ये बात जोशी जी का आराम मिल गयो वो पीड़ वो दर्द भाग गए। तो मित्रों, शरीर में त्रिदोष होते हैं, 3 दोष कहा जाता है आयुर्वेद में। हालांकि हम कोई न डॉक्टर हैं न वैद्य हैं, तो क्या नहीं भैया, नहीं तो हम वैद्य हैं न डॉक्टर हैं। हाँ, जो हमने आज तक देखा है और अभी भी पुराने लोगों से जो देखते आए हैं, सीखते आए हैं, तो उसका मतलब यही है, हमारे शरीर में त्रिदोष होते हैं, वात पित्त और कफ। तो ये ऋतु के हिसाब से, मौसम के हिसाब से इनमें बढ़ोतरी होती है, कोई बढ़ते हैं कोई घटते हैं हर ऋतु में। तो इनको सम करने का एक ही तरीका है काम और खान पान। अगर हम उचित खान पान करें, नियमित खान पान करें और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें और शरीर से थका देने वाला काम लें दिन भर, तो और उसके साथ ही आराम का भी हमारा एक तरीका होना चाहिए। तो इन सब को करने से हम बहुत सारी बीमारियों से अपने को बचा सकते हैं। और बीमारियां तो निश्चित तौर पर आएंगी और वो सीजन पर आएंगी, सीजन पर बढ़ेंगी। अगर हमने सीजन पर उनका निदान नहीं किया, अब जैसे एल क्विराल है, हमें क्विराल और शाक खाए तो हमारा पेट ठीक हो जाएगा और बहुत सारी बीमारियों में वो सहायक होगा। पहले में जो जमेण ये बोल, हाँ, उ मेहन जरूर भी हाथ खुट फटाल, मुंह फाटल, शरीर फाटल। अगर एल मनिकनक जड़न है एनी मेहन में तो सोच जब डॉक्टर आप पास जाए, डॉक्टर आप पास न जान चाहिए। जैसे मुँह यो चैते कहीं मेर हाथ खुट इतू फाट जाने अचान में ग्रीस तीन लोगों ने जरूरत पड़ने ब्याल वक्त। तो इसका एक और मतलब है, हमारे शरीर से और प्रत्येक जीव से 3 चीज़ें जुड़ी हैं, देश, काल और परिस्थितियाँ। देश माने प्लेस, काल माने टाइम और परिस्थितियाँ माने कंडीशन। तो इनको कहते हैं देश, काल, परिस्थितियाँ। और इन तीनों से हमारे शरीर भी बना है और पूरा ये जो हमारा ग्रह है, पूरा ब्रह्मांड है, इसमें जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं ये सब इन 3 चीज़ों से बंधे हैं और इन 3 चीज़ों से जीव भी बंधा है। तो जीव के साथ ये 3 चीज़ें लगी रहती हैं और जो जीव जहाँ पर पैदा होता है वहाँ पर ही उसके लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके दिनचर्या के लिए, उसके जीने के लिए निदान भी बने हैं, उसके खान पान भी बना है। तो इन सब को देखते हुए आदमी को अपने कल्चर के हिसाब से, अपने नेचर के हिसाब से ये चीज़ें तय करनी होती हैं। और मित्रों, एक और बात है, मनुष्य का शरीर एक घड़ी होता है। जो इस घड़ी को समझ जाए, जो इसकी घड़ी के बारे में समझ गया, वो अपने शरीर को फिट रख सकता है। और बहुत कम लोग इसको समझ पाते हैं और शरीर खुद ब खुद बयान करता है कि आने वाले टाइम पे उसको क्या बीमारी होगी और उसका क्या निदान होगा। जबान में एक पौ तेल लोने रुपया आदमी दुकान बैठे, एक पौ होने रुपये, पौ 90 एक बोतल में एक पौ तेल आल निकालें। तो एक पाव तेल, उस घर में 7-8 आदमी रहते परिवार में, उन्हें खरन ले भी तेल आलने भ्या, भुटने ले भ्या, दिले जगाए।
तो आजकल मित्रों हर घर में 5 लीटर का जार तेल का आता है पर खेती हैं। हाँ। और तेल का मतलब ही लोग ये मान के चले हैं कि खाना अच्छा होता है। जब तू तेल खितला, जब तू मशाल खितला तो खाने तो बड़ी शवायद मानी जा चलन। बरकत लेना और जो घर में जो माँ अपने बच्चे को खाना खिलाती है वही सबसे बढ़िया खाना होता था। लेकिन आज के ज़माने में माँ का बनाया हुआ खाना कोई नहीं खा रहा है। बच्चे भी माँ के बनाए हुए भोजन को पसंद नहीं करते हैं। और कभी कभी तो ये हो कि मस्तार लिए नमकीन वाल खाने खाना पड़ा। बाजार है पिज्ज़ा, केक, बर्गर, ये सब लोग खा रहे हैं। फटक फराल हो जाएंगी बहुत लंबी और इसका कोई अंत नहीं है। हमने भी जाना है अपने काम में। तो आप लोग सुनो आज दिनचर्या कमला से और कमला के भूल से और हम नन नन के बताते रहूँ गाँव पहाड़ जो हमारे दिनचर्या से जगह लोग बाग पहली बखूबी जींच और बखूबी खींच। और ये हम जानो मित्रों जो दूर शहरन में लोग छन जो हमन प्रतिक्रिया करनन राय मशवरा देनन, तो वो लोग इन सब बातों को जानते भी हैं कि किसने क्या खोया क्या पाया। और शरीर और बीमारी इसका संबंध, स्वस्थ रहने का संबंध मनुष्य के रुपये और आर्थिक उन्नति से कोई लेना देना नहीं है। हमने तो अपने आज तक के सफ़र में ये पता किया है जो जितना गरीब है, जितना आर्थिक रूप से कमज़ोर है, वो उतना ज़्यादा स्वस्थ है। फरालना दगाड़ कमला बताल आज दिनचर्या। अब दिनचर्या बताने मन न करने तेज धूप। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। हम लोग न उठ बेरन आधुक दिन काम है गयो अपन दिनचर्या आधुक दिन जाने पूछ गए। रत्ता 1 बजनी वाल छन 9:30। रत्ता बटी खूब तेज हव लगी, बादल छी एल जाड़ भी रत्ता एल इतु तेज धूप आ गए। आप गरम होने बह गयो। अब हमें बनियान खुल लिन एल जाने हमें बनियान पैर राख जी। और इल्ला बटी माँ हाट कालिका देवदार देखी रोनन मैया मंदिर में अल्लाह ठीक 8:30 बजे भोग लग गयो। मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो, जी रहा जग रहा बची रहा। तो मित्रों आजुक दिनचर्या छ 4 अप्रैल 2024 बृहस्पतिवार, चैत कृष्ण पक्षी, चैत 22 गते, पिंगल नाम संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, बसंत ऋतु, दशमी तिथि। आज दशमी तिथि भोली एकादशी तिथि। एकादशी नाम से पाप मोचनी एकादशी। तो भोली सब लोग ना एकादशी व्रत होल। आज दशमी भूल से एकादशी। तो मित्रों देखो आप पुराण पिंगल नाम संवत्सर जनेर वाल छ, नई संवत्सर ऊणी वाल छ। तो बोली एकादशी है गए और फिर अमावास्या बटी दूसर दिन बटी लग जाल नई संवत्सर लग जाल। और पिंगल नाम संवत्सर सगी बेर नई संवत्सर लागल। नई संवत्सर नाम दे किस तो नई संवत्सर में और 9 दिना नवरात्रि चलाए और हरियाल बोई जाल, चैतक हरियाल। आप लोगन का बताते रोन आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो, मंगलमय हो, जी रहा जग रहा बची रहा। नमस्कार, धन्यवाद।